जो भी लोग आपके जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं या जो भी लोग आपको तिल तिल कर आपको परेशान कर रहे हैं, सो फ्रेंड्स मेरे ये जो वीडियोस हैं उन्हीं लोगों को हिम्मत देने के लिए हैं। बदतमीज, फ्रेंड्स ये वर्ड आपने सुना होगा, खासा नेगेटिव वर्ड है, बट कई बार ये मौके की नज़ाकत होती है जिसमें हमें बदतमीज़ बनना पड़ता है, और यही दुनिया है जो हमें बदतमीज़ डिक्लेयर भी करती है और हमें बदतमीज़ बनने पर मजबूर भी करती है। आज आपके साथ कुछ चुनिंदा जगह बताऊंगी कि जहाँ पर हमें मजबूर होना पड़ता है और जहाँ पर शायद हमारा बदतमीज़ होना जरूरी भी है। मेरी एक स्टूडेंट है जिसकी मदर की डेथ 9-10 साल की रही होगी तभी हो गई, और उसी समय उसकी बुआ ने उसको पाला थोड़े दिन, और उसके बाद उसके घर में भाभी आ गई। अब जो वो भाभी थी, भाभी का जो बिहेवियर था वो उसके साथ बहुत ही गलत था। शुरू में जब वो रिएक्शन नहीं करती थी, उसकी पिटाई होती थी, उसको अजीब तरीके के ताने पड़ते थे, बट द मोमेंट जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती गई और उसने रिएक्शन करना शुरू कर दिया और उसने उल्टे पलटे जवाब देने शुरू कर दिए, फ्रेंड्स उसी दिन से पूरे घर ने उस प्यारी सी बच्ची को बदतमीज डिक्लेयर कर दिया। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए कि कई बार ये जो एटमॉस्फेयर होता है, ये जो सर्कमस्टांसेस होते हैं और जो ये लोग होते हैं, ये मजबूर कर देते हैं। सजेशन ये नहीं है बदतमीज हो जाइए और रिएक्शंस देने लग जाइए। समझने वाली बात ये है कि अपने रिएक्शंस भी दीजिए, प्यार से दीजिए, कायदे से दीजिए, बट जो रिएक्शंस हैं वो दीजिए जरूर। फ्रेंड्स जो दूसरा एग्जाम्पल ले रही हूँ, कई बार वर्क प्लेस में जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो अपनी जो मार्जिन लाइन होती है, जिसे कहते हैं मर्यादा, उसको भूल जाते हैं। कुछ भी एब्सर्ड बोल रहे हैं या कुछ भी वो गंदी लैंग्वेज बोल रहे हैं तो उनके एम्प्लॉय को सुनना उनकी मजबूरी और सुनना जरूरी भी है। द सेम वे जो बाकी भी जो उनके नीचे लोग काम कर रहे होते हैं, उनकी भी ये आदत पड़ रही होती है कि जितना वो वहां पर सुनते हैं वो नीचे पे ट्रांसफर करते चले आते हैं। एक फ्रेंड था जिसकी अपनी वर्क प्लेस में अपने बॉस से ज्यादा बनती नहीं थी, बट ही वॉज एन ओबीडियंट फेलो, यानी कि वो अपने बॉस को कभी भी पलटकर जवाब नहीं देता था। बॉस के दिल दिमाग पर जो भी भाषा आती थी, मुंह पे चढ़ता था, वो उसको अनाप शनाप डेली पे बकता था। एक दिन मेरे फ्रेंड का भी दिमाग ठनक गया और उसने भी उलट पलट के उसी लैंग्वेज में अच्छे से जवाब दे दिया और अच्छे से ही गाली गलौज भी कर दी। फ्रेंड्स पूरा ऑफिस उस बंदे को अच्छे से सुन रहा था और सुनते के साथ ही कुछ लोगों को तो बड़ी खुशी हुई, बट कुछ लोग जो बॉस के चमचे थे उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया, देखो खासा बदतमीज इंसान है। सो फ्रेंड्स आप ये चीज बताइए कि यहाँ पर बदतमीज होने के लिए मजबूर किसने किया, यानी कि जिस इंसान में खुद तमीज नहीं है, इंसान को अपनी इज्जत स्वयं नहीं है। यानी कि अगर आप स्वयं इज्जत चाहते हैं तो उसकी एक शर्त है कि आप सामने वाले को भी इज्जत दीजिए। अगर आप सामने वाले को इज्जत नहीं दे रहे हैं, आप उसको जानवरों से भी बदतर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सो फ्रेंड्स आप इस तरीके के बिहेवियर के लिए भी रेडी रहिए। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये जो सो कॉल्ड बदतमीजी होती है, फ्रेंड्स कई बार शायद सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और कई बार अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए शायद जरूरी हो जाती है। और इसमें मैं कहूंगी कि नॉर्मल इंसान जो होता है वो कई बार ऐसे ही बस्ट आउट हो जाता है। यहाँ पर भी फ्रेंड्स सोल्यूशन ये नहीं है कि आप बस्ट आउट हो जाइए, आपको अपने जो इमोशंस हैं, अपने जो एक्शंस हैं, उनको कंट्रोल रखना चाहिए। द सेम वे आप ये भी देख सकते हैं कि इस बॉस को कैसे सुधारा जा सकता है, यानी कि आप उसके ऊपर के बॉस के पास जा सकते हैं, या आपको लग रहा है कि ऐसा टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है सो आप दूसरी जॉब देखना शुरू कर दीजिए। सो फ्रेंड्स ये जो लेबल होता है दुनिया भर के लोग लगा देते हैं, इससे निजात पाना इतना आसान नहीं होता है, तो कोशिश करिएगा कि ये लेवल आपके ऊपर ना चिपके। उसी तरीके से फ्रेंड्स कई बार क्या होता है फ्रेंड सर्कल में, रिलेशंस में या वर्क प्लेस में भी कई बार किसी एक पर्सन को लेके खेला जा रहा होता है, यानी कि उसको उछाल उछाल कर उसके मजे लिए जा रहे होते हैं, उसके ऊपर किसी भी तरीके की फप्तियां कसी जा रही होती, किसी भी तरीके के टॉन्ट्स चल रहे होते, किसी भी तरीके के उसके ऊपर जोक्स मारे जा रहे होते हैं, और फ्रेंड्स बंदा आराम से ध्यान से केवल चुपचाप मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रहा है। अब फ्रेंड्स द मोमेंट सर से पानी ऊपर हुआ और उसने अपने रिएक्शंस दे दिया और उसने भी उसी तरीके से तेजी से ऐसी की तैसी कर डाली सामने वालों के, फ्रेंड्स द मोमेंट उसके रिएक्शंस हुए नहीं कि वो बदतमीज हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी मॉरल ऑफ द लेसन कि आपने बिल्कुल सही किया, आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, आपसे इसी तरीके की उम्मीद थी, बट फ्रेंड्स अगेन मैं ये कहूंगी कि तमीज का ये जो तमगा है ये अपने सर पाते मत लीजिएगा। आपको ऐसी जगह पे रिएक्शन से बचना है और ऐसी जगह को इमीडिएट छोड़ देना है। जो वाहियात लोग जिनके सर्कल में आप बैठे थे फ्रेंड्स, XYZ वो कोई भी धरती के इंसानों को आज से ही त्याग दीजिएगा।
और उसी तरीके से फ्रेंड्स कई बार किसी जगह पे हमें प्रोवोक करा जा रहा होता है या कर हमें दिखाया जा रहा होता है कि देखो दूसरों की रिस्पेक्ट दी जा रही है बट तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, देखो तुम किस तरीके के हो, देखो तुम इस तरीके से अलग खड़े हुए हो, देखो तुम्हें इस तरीके का व्यवहार हम जानबूझ के कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स अगर आप उस जगह पर जाना बंद कर दें, उस जगह पर आप रिएक्शन करना शुरू कर दें, या उस जगह पर आप लोगों से उसी तरीके से जैसे वो मुंह ठुमका ठुमका कर बात कर रहे हैं या जिस तरीके से वो मुंह घुमा रहे हैं आप भी करने लगे, फ्रेंड्स तुरंत का तुरंत आपको ये जो आपके सो कॉल्ड अपने लोग हैं ये आपको बदतमीज ठहरा देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी एक सजेशन है फ्रेंड्स कि अगर आपको लग रहा है कि ऐसे लोग आपके साथ इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो पहली चीज़ उस जगह पर ही मत जाइए, और अगर गलती से आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं तरीके से बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कीचड़ में रह रहे हैं तो अपने ऊपर कीचड़ मत लगा लीजिए, उस कीचड़ से निकलने की कोशिश करिए। तरीके से फ्रेंड्स कई बार फैमिली में क्या होता है, बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं अपने फायदे में डिसीजन ले रहे होते हैं, यानी कि कई बार जैसे वो प्रॉपर्टी का डिवीजन कर रहे हैं सो एक को बहुत अच्छा दे रहे हैं और दूसरे को बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, या दूसरे को दे भी रहे हैं तो उसका भी हिस्सा दूसरे को यूज करने के लिए दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि जो प्रॉपर्टी और इस तरीके की चीजें होती हैं जिसमें बड़े लोगों की सहमति होती है अच्छा खासा सीन क्रिएट कर देती है। सो फ्रेंड्स जिसके साथ इनजस्टिस हो रही है अगर वो चुप बैठा है सो फ्रेंड्स वो भला और नेक इंसान है, यानी कि वो ठीक है, बट अगर गलती से उसने रिएक्ट कर दिया कि मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हो रहा है या मुझे भी ऐसा चाहिए, बड़े बुजुर्गों को भी ये नागवार गुजरता है कि हमारे सामने आवाज तुमने कैसे उठा दी, और फ्रेंड्स वहीं पर वो इंसान बदतमीज हो जाता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर भी मौके की नजाकत यही है, आप अपने बड़े बूढ़ों से भी कुछ इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं, बट यस अपनी आवाज जरूर रखिए, अपना वक्तव्य जरूर रखिए, अपनी बात जरूर रखिए, संजीदगी से रखिए। अगर वो तब भी नहीं समझ रहे हैं सो रादर देन फ्रेंड्स अपनी आवाज ऊंची करने के या उनकी शान के खिलाफ कोई गुस्ताखी करने के बेटर है कि उस जगह को ही छोड़ दें और इस चीज को ही छोड़ दें, अगर छोड़ सकते हैं तो। कई बार क्या होता है कि लोग हमारी हकीकत होती है जो रियल में हकीकत भी नहीं होती है उसमें नमक मिर्च लगाकर या उसको बड़े सारे अच्छे तरीके से सजा सुजा के दुनिया भर में दिखा रहे होते हैं और उस समय कोई भी दिक्कत नहीं होती है, बट अगर उसी के रिवर्ट में हमने रियलिटी अगर उनके मुंह पर बता दी तो फ्रेंड्स तब वो बर्दाश्त नहीं होती है, तब भी हम बदतमीज कहलाते हैं। सो फ्रेंड्स रियलिटी उन लोगों को जरूर बताइएगा जो आपको समाज में आईना दिखा रहे हैं या जो आपको ये बता रहे हैं कि आप देखिए कितने गिरे हुए इंसान हैं या आप कितने वाहियात इंसान हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं नहीं कहूँगी कि कुछ भी आप ऊपर नीचे छोड़िए, वहाँ पर दूसरे को उसी तरीके से आईना जरूर दिखाइएगा और उनको बताइएगा कि यस तुमने इस बार बदतमीज से पंगा लिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गलती से अगर आपको भरी महफिल में कोई भी बदतमीज डिक्लेयर कर रहा है या बदतमीज आपको इस तरीके से बोल रहा है तो फ्रेंड्स वहां पर आंख नीचे करके सर नीचे करके वहां पर चुपचाप चले मत आइएगा, वहां पर आंसर जरूर दीजिएगा, भले ही आराम से दीजिएगा, कायदे से दीजिएगा। इंसान को ये जरूर बताइएगा कि तुम में तमीज नहीं थी इसीलिए मुझे आज बदतमीज होना पड़ा।